हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं और आज इस क्लास में हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिग्स। इस चैप्टर में बात की गई है गोवा के बेकर्स की। जैसा कि हिस्ट्री हमें बताती है कि गोवा पर बहुत सारे पोर्तुगीज़ ने राज किया और उनका जो कल्चर था उसी की इन्फ्लुएंस हमें आज भी गोवा में देखने को मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में गोवा में जो बेकर्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि गोवा आज भी पोर्तुगीज़ ब्रेड खाते हैं और वो वहाँ पर बनाई जाती है और आज भी इन ब्रेड को बनाने वाले जो बेकर्स हैं वो वहाँ पर मिलते हैं हमें, और उन बेकर्स को पेडर कहा जाता है वहाँ पर। तो हमारे जो राइटर है वो अपने बचपन की बात बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो जो बेकर थे वो दिन में 2 बार आते थे। एक बार सुबह जब वो ब्रेड लेकर आते थे बेचने के लिए, और दूसरी बार शाम को जब वो बेचकर वापस लौटते थे। और जब वो आते थे तो उनके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती थी जिसमें एक बेल लगी रहती थी, और उसकी आवाज़ सुनकर हम सभी बच्चे नींद से उठकर भागते थे, क्योंकि जो उनकी जो ब्रेड होती थी वो जो है एक अलग तरह की ब्रेड होती थी। वो नॉर्मल ब्रेड नहीं होती थी, बैंगल शेप की होती थी। जैसे चूड़ी होती है बैंगल, उसकी उसी शेप की ब्रेड होती थी, और वो एक स्पेशल ब्रेड होती थी जो हम बच्चों को सबको बहुत पसंद थी। तो जो बेकर्स थे वो सुबह आते थे और सबको गुड मॉर्निंग करते थे, और बस हम बच्चे जितने थे सब भाग कर पहुँच जाते थे। मगर वहाँ पर क्या होता था कि बच्चों को नहीं मिलती थी ब्रेड। पहले जो मेड सर्वेंट होती थी घर की, जिन्हें पास्की या बेस्टिन कहते थे, वो ब्रेड लेते थे। मगर जो हम बच्चे होते थे वो कैसे भी चढ़कर उनके जो टोकरे होते थे जिसमें वो ब्रेड भर कर लाते थे उसमें झाँक लेते थे, और उन बैंगल्स वाले शेप की जो ब्रेड होती थी उनको हम देखते थे। और मुझे आज भी याद है कि वो जो ब्रेड थी उसकी जो महक थी वो हम आज भी महसूस करते हैं। हम बच्चे जो होते थे वो बिन मुँह धोए जो है भागते थे, ये सोच कर कि जब हम चाय पियेंगे ब्रेड के साथ गर्मा गर्म तो हमारा मुंह यूं ही साफ हो जाएगा। और शेर क्या कभी मुंह धोते हैं? और हम सभी बच्चे गर्म चाय से उस बैंगल शेप की ब्रेड को खाते थे। राइटर आगे बताते हैं कि जो बेकर थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे गोवा के कल्चर में, और जो बेकर थे वो बहुत इम्पोर्टेंट होते थे। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर शादी होती थी तो उसमें भी ब्रेड होती थी, और जब वहाँ पर कोई भी फंक्शन होता था तो हर फंक्शन में, हर दावत में ब्रेड बहुत ज़रूरी थी, वहाँ का एक बहुत अहम हिस्सा थी। जब कोई भी अपनी बेटी की एंगेजमेंट करता था और उसमें सैंडविच बनाता था तो उसमें भी ब्रेड चाहिए होती थी। जब क्रिसमस में या किसी फेस्टिवल में केक्स बनाते थे तो उसमें भी ब्रेड चाहिए होती थी। और जो बेकर थे उनका होना बहुत ज़रूरी होता था क्योंकि वही हमें ब्रेड देते थे। अब राइटर जो है बेकर्स के ड्रेस के बारे में बताते हैं कि जो बेकर्स होते थे वो अलग टाइप की एक ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई बोलते थे। ये एक लॉन्ग फ्रॉक की तरह होती थी, और जो है ये फ्रॉक नीज तक की होती थी, घुटनों तक की। फिर देखा गया कि बेकर्स का जो है ड्रेस चेंज हुआ, वो शर्ट और ट्राउज़र पहनने लगे। जो ट्राउज़र होता था उनका वो ना शॉर्ट होते थे और ना ही बहुत लंबे होते थे। और जब बताते हैं राइटर कि और जब इस तरह की पैंट को किसी को भी मैं पहने देखता था, इस तरह का पैंट शर्ट, तो उसे मैं पैडर कहता था। पैडर यानी बेकर। अब राइटर बताते हैं कि जो हमारे बेकर्स होते थे वो डेली ब्रेड देकर पैसे नहीं लेते थे, बल्कि जो है वो पैसों को जो है दीवारों पर पेंसिल से लिख दिया करते थे पूरा हिसाब, और जब मंथ का एंड होता था तो वो अपने पैसे ले जाते थे। और उस टाइम में जो है क्या नाम है, जो बेकर होते थे ऐसा कहा जाता है कि उनका प्रोफेशन बहुत ही प्रॉफिट वाला, बहुत ही फ़ायदे का प्रोफेशन होता था। और जो बेकर थे उनकी फैमिली कभी भी भूखी नहीं रहती थी, वो हमेशा खुश दिखते थे। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत ही प्रॉफिट वाला होता था। और अब वो बताते हैं उनके बॉडी शेप के बारे में। तो जो बेकर्स होते थे वो उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस होता था वो एकदम गोल मटोल सा होता था। वो बहुत ही मोटे ताज़े होते थे। यहाँ पर बताया है राइटर ने जैक फ्रूट की तरह, मतलब गोल मटोल मोटे ताज़े।
जैसे राइटर कहते हैं कि मुझे अब भी ऐसा अगर कोई दिख जाता है तो मैं उसको बेकर से ही कंपेयर करता हूँ। और बस अब यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। अब हम मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।